हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने थेल्स थ्योरम देखा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था, मिड पॉइंट थ्योरम देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, आपके आते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड और आपके थेल्स थ्योरम पे बेस्ड, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन और भी बच जाते हैं, हर एक टाइप के वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, कहा कहता है इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल है ए बी के। तो आप एम एन पैरेलल कीजिए ए बी के। ठीक है, कह रहा है क्या, बी सी का वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ आपको दे रहा है 7.5 सेंटीमीटर। ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए एम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है एम सी का वैल्यू है आपका 2 सेंटीमीटर, ये एम सी का वैल्यू यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन, तो आपको इस बी एन का लेंथ निकालना है। ठीक है ना। अब आप जानिए कि थेल्स थ्योरम तब लगता है जब अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन अगर आपका पैरेलल दिखे, नहीं तो हम क्या जानते हैं कि यह पार्ट जिस रेशियो में डिवाइड होता है ये इक्वल होता है सेम इस रेशियो में। कहने का मतलब ए एम अपॉन एम सी ये बराबर होगा बी एन अपॉन एन सी के। दूसरा, कोई लड़का बोलेगा सर सी एम अपॉन एम ए, तो यहाँ कहेंगे सी एन अपॉन एन बी। लेकिन आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि आपको टोटल लेंथ जब दे रखा है ना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम छोटे वाले पार्ट बटा पूरा बड़ा वाला पार्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमको यहाँ बी एन लाना है, तो ये बी एन ये छोटा वाला पार्ट है, तो यहाँ भी छोटा वाला पार्ट लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे सर, ए एम अपॉन क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन पूरा ये ए सी है ना, तो ए एम अपॉन ए सी, तो इधर लेंगे बी एन है ना, इधर क्या लेंगे दोस्तों बी एन और अपॉन पूरा बी सी। अब देखिए एक लाइन में ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। ए एम का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। बी एन का तो वैल्यू आपको निकालना है, जबकि बी सी का वैल्यू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं। आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15/3 और इधर आ जाएगा बी एन का वैल्यू, कैंसिल करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर यहाँ से बी एन का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन फिगर सर डी ई पैरेलल, देखो अब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए डी अपॉन डी बी का रेशियो दिया हुआ है। कहने का मतलब अगर ये 3x है तो ये हमारा कितना है 5x है। ठीक है। अच्छा सर ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ये देखो पूरा ए सी दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ ए निकालिए, मतलब ये वाला लेंथ आपको निकालना है जो कि वाई मैंने कंसिडर्ड किया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको टोटल लेंथ दे रखा है और ये शॉर्ट वाला दे रखा है, तो आप इधर का ए डी वाला हिस्सा पूरे का ए बी के बराबर करेंगे। तो आप कहेंगे सर ए डी अपॉन टोटल ए बी और इधर कहेंगे ए ई अपॉन टोटल का ए सी। ए डी कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 3x है। ए बी कितना हुआ 3x + 5x, टोटल हो जाएगा 8x। अच्छा सर ए ई तो आपको निकालना है, तो ए ई रहने दीजिए और ए सी का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों 4.8 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे x कट गया सर, ठीक है ना, 8 के टेबल से एक बार में ये हो गया 0.6 बार में, देयरफॉर यहाँ से ए ई का जो वैल्यू आएगा 0.6 इंटू 3 करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर और ये सवाल का आपका आंसर था। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू तो आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर और ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर। तो कहा जा रहा है क्या चाहिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एम एन पैरेलल दिया हुआ है। तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि यह लाइन एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। आपको फाइंड करना है इस पी एन का लेंथ क्या होगा और फिर आपको पी आर भी कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सर अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इधर जो रेशियो का जो आएगा वैल्यू वो बराबर होगा इधर के रेशियो का। यही ना कहता है थेल्स थ्योरम कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट्स डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर हमारा पी एम अपॉन क्या चाहिए एम क्यू है ना, ये बराबर हो जाएगा पी एन अपॉन एन आर के। अरे होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। पी एम कितना है तो आप बोलेंगे सर 1.9 है, एम क्यू कितना है तो आप बोलेंगे 5.7 है।
ये बराबर बोलेंगे सर पी एन, और एन आर का वैल्यू आप देखो तो 6.9 है। ठीक है, जिनको 19 कटे हो देखो, पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, 19 बन जाए 19, और 19 3 जा कितना होता है दोस्तों, आप बोलेंगे 57। फिर 3 के टेबल से काट देंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो देयरफॉर यहाँ से पी एन का लेंथ आ जाएगा आपका 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे बोला गया सर पी आर का भी लेंथ बता दो, तो अब बताओ अगर ये 2.3 है और 2.3 में अगर 6.9 जोड़ देंगे तो हमें पी आर नहीं मिल जाएगा। तो पी आर का जो वैल्यू होगा वो होगा पी एन प्लस एन आर, और आप जोड़ दीजिए, पी एन का वैल्यू है 2.3 और ये है 6.9। अगर आप इसको ऐड करेंगे ना दोस्त तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 6 2 8 और 1 9, तो 9.2 सेंटीमीटर ये आपका पी आर का वैल्यू हो गया। तो ये था आपका, देखिए सब ये लगा रहे हैं हम लोग थेल्स थ्योरम, बस आपको लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलेंगे कौन लाइन किसके पैरेलल, उसके बाद लगाएंगे बाई थेल्स थ्योरम, और बस ये काम शुरू करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन में जो है अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ कॉपी मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो मन किया बस आंसर लिखते आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं, वहाँ दिखाना पड़ेगा तो एग्जामिनर को। ठीक ना, इसलिए कुछ तो कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ देखो, ठीक है, कैसे एमसीक्यू बनाते हैं तेजी में वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखते चले। इन द गिवन फिगर ए डी बाइसेक्टर है, अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर ये एंगल है, बहुत अच्छी बात है सर। किस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ए सी का, कहने मतलब एंगल ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है कि ये सर 10 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर आपको दे रखा है कि ये 6 सेंटीमीटर है, बी सी का वैल्यू आपको टोटल दे रखा है ना, बी सी का वैल्यू टोटल दे रखा है 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला कि सर बी डी का लेंथ बता दो और डी सी का लेंथ बता दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि किसी अगर एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है तो जो एंगल को, जिस एंगल को बाइसेक्ट करा उधर से जो साइड कंटेनिंग है उनका रेशियो ये बराबर होगा जो अपोजिट साइड को जो डिवाइड करता है उसके रेशियो के। ठीक है, तो इस वर्टेक्स एंगल ए को अपोजिट साइड कौन हुआ, बी सी, तो इधर बी डी अपॉन डी सी का वही रेशियो होगा जो ए बी अपॉन ए सी का होगा। लेकिन हमें ना बी डी मालूम है ना हमें डी सी मालूम है, हमें तो टोटल लेंथ मालूम है। जब भी ऐसा सिचुएशन रहे कि आपको टोटल लेंथ मालूम रहे और ये रेशियो भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, तो आप इसको x मान लो ना। अगर ये x हो गया, टोटल 12 है, तो बताओ ये कितना होगा, 12 माइनस एक्स होगा। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब लगाओ बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि सर ए बी अपॉन ए सी का रेशियो वही होगा जो बी डी अपॉन डी सी का रेशियो होगा। कल भी मैंने कहा था कि जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा उनके साइड का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन ए सी, अगर ये दोनों साइड हटा देंगे तो ये एंगल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी डी, और इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन है, सी डी। तो ए बी के सामने बी डी लिखना होगा और ए सी के सामने डी सी लिखना होगा। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए बी का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 10, ए सी का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 6। सर बी डी आपने x माना है और ये डी सी कितना है तो आप बोलेंगे सर 12 माइनस एक्स। इसको कैंसिल करके छोटा कर दो, 2 3 6, 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, माइनस का हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 3x, इधर जाओगे भेजोगे तो 60 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 8x। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4 के टेबल से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 5 20, तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ गया 15/2, जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। आपने x किसको माना था, बी डी को, तो यहाँ से बी डी का वैल्यू आ गया 7.5 सेंटीमीटर। एंड आपसे पूछा गया कि डी सी का भी वैल्यू बताइए, तो सर 12 में से घटा दो 7.5। अगर 12 में से 7.5 घटाएंगे दोस्तों तो 10 में से 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, बोलो कितना आया 4. तो ये लेंथ आया तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर और ये लेंथ आया तुम्हारा 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। सर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आइए पहले मैं आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, और एक ट्रायंगल मेरा ये है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम पहला कंडीशन देखें कि हम ये कहें कि सर एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल सी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल एफ के बराबर है, तब आप कह सकते हैं क्या चीज़ कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा सर वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन सिमिलैरिटी का ये होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, यह करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा, और यह करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इस करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। कहीं भी अगर एक सिंगल नोटेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि यहाँ डबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ ट्रिपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से? ठीक। दूसरा कि सर अगर मेरे पास ये आ जाए तो कि ए बी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो डी ई के प्रोपोर्शनल है, बी सी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ई एफ के प्रोपोर्शनल है, और ए सी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो डी एफ के प्रोपोर्शनल है, देन हम लोग कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा सर ट्रायंगल डी ई एफ के। किस क्राइटेरिया से? तो आप देख रहे हैं तीनों साइड ही है ना। हमने कहा कि यह साइड इस साइड के बराबर, हमने कहा यह साइड इस साइड के बराबर, और हमने कहा सर यह साइड इस साइड के बराबर। तो आप क्या देख रहे हैं सर कि ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से भी आप सिमिलर कर सकते हैं, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तीसरा जो कंडीशन आप लोग को पढ़ना है बोर्ड में, वो पढ़ना है कि इफ़ अगर मैं आपको बोलूं कि सर ए बी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो डी ई के प्रोपोर्शनल है, और बी सी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ई एफ के प्रोपोर्शनल है, एंड आपको मैं ये कह दूं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, तो आप यहाँ से फिर कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई, देखो दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है ना, यह साइड इसके प्रोपोर्शनल, यह साइड इसके प्रोपोर्शनल, तो साइड फिर साइड और फिर बीच का एंगल, तो हम कह सकते हैं सर एस ए एस क्राइटेरिया से भी, एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। और जो लास्ट आप लोग को पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है ना डबल ए क्राइटेरिया से। कहने का मतलब कि यदि अगर आपका एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर हो और एंगल बी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल ई के बराबर हो, तो भी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी से। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये कंडीशन आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। कुछ स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, जो कि उस स्टेटमेंट को आप लोग को डायरेक्ट कंठ पे बैठा लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि उस स्टेटमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड आएंगे, इसीलिए आप लोग उस स्टेटमेंट को अच्छे से याद करेंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। थ्योरम 1 कह रहा है क्या, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। आपको मैंने बताया था कि सर अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो क्या सेंस आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए आप लोग को। तो ये मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमने बनाया डी ई एफ। अगर मैं ये कहूँ कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में इक्वी एंगुलर है, इसका सेंस क्या आता है दोस्तों कि एंगल ए जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि इस बार गिवन क्या है आपके पास, गिवन में है कि दो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर है इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो आपके पास ये दिया हुआ है कि ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं। अगर इक्वी एंगुलर है तो याद रखिएगा आप क्या कहा जा रहा है, देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो कोई भी साइड ले लो दोस्तों, जैसे हम ए बी एक साइड लेते हैं तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन आ रहा है, देखो तो डी। ठीक है ना। ये बराबर होगा सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। गिराओ भाई एल्टीट्यूड, यहाँ ए एल गिरा दिए और यहाँ हमने डी एम गिराया, ध्यान देना। तो ये एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे ए एल अपॉन डी एम।
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। अगर मान लो कोई लड़का लेता कि सर हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे बी सी करस्पॉन्डिंग साइड, तो बी सी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, देखो ट्रायंगल को ध्यान से, ई एफ, तो ये जो होगा एल्टीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा ए एल अपॉन डी एम। कोई लड़का कहता है ना जी सर ना हम ये नहीं लेंगे, हम तो ए सी लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, तो ए सी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी एफ। तो यहाँ पर भी एल्टीट्यूड के ही प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो देखो ये कंडीशन दे, ये कंडीशन दे, ये तीन कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एग्जामिनर आपको एग्जाम में देगा और उस पर बेस्ट डेटा देगा, वैल्यू देगा और आपको अदर का वैल्यू निकालना होगा। बात समझ रहे हैं। अब जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं आएगा तब आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर आपने बोला था और नहीं आया, ठीक है ना। इतना मैं कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए। क्या याद रखेंगे, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्व एंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। अब यहीं से हम यहाँ पे एल्टीट्यूड की जगह अब लाएंगे मीडियन, अब लाएंगे एंगल बाइसेक्टर। बात समझ रहे हैं ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, कह रहा है क्या चीज़ कि सर इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्व एंगुलर, अगर दो ट्रायंगल्स इक्व एंगुलर है इसका मतलब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। आज के पास से याद रखेंगे। तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब यहाँ मीडियंस लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखना कि सर ये मेरा एक अगर ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल हम ये ड्रॉ कर देते हैं डी ई एफ। हमने यहाँ पे मीडियन ले लिया ए एल को, यहाँ पे हमने मीडियन ले लिया डी एम को। अरे मीडियन क्या करता है सर, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ मीडियन है तो कहता है कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा मीडियन के साइड के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देख लो, अगर करस्पॉन्डिंग साइड कोई लड़का ए बी लेता है ना शुरुआती में, तो ए बी के प्रोपोर्शनल साइड है डी, तो ये मीडियन के प्रोपोर्शनल होगा ए एल अपॉन डी एम, पहला कंडीशन। कोई लड़का कहता है ना जी सर हम तो बी सी लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, तो बी सी करस्पॉन्डिंग साइड में देखो प्रोपोर्शनल कौन है, बी सी के प्रोपोर्शनल ई एफ है, तो बी सी अपॉन ई एफ का वही रेशियो होगा जो मीडियन के रेशियो का होगा, ए एल अपॉन डी एम का। कोई कहेगा नहीं सर हम ए सी लेंगे, तो लो भाई ए सी लो, ए सी अगर ले कोई तो इधर क्या है करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ का वही रेशियो होगा जो ए एल अपॉन डी एम मीडियन का होगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्व एंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, अब देखो ये बाइसेक्टर हो गया तो यह एंगल इस एंगल के बराबर और यह एंगल हम कह देते हैं इस एंगल के बराबर। तो कोई बात नहीं, कोई भी साइड का रेशियो ले लो, अगर ए बी अपॉन डी लोगे ना तो ये एंगल बाइसेक्टर ए एल अपॉन डी एम के बराबर होगा, ठीक है। बात समझना तुम लोग अच्छे से, जो मैं लिखवा रहा हूँ एकदम कॉपी पे लिखते चलो, एम सी क्यू का तहस नहस कर दोगे, ठीक है। ध्यान देना। कोई लड़का कहेगा नहीं सर हम बी सी लेंगे, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ का वही रेशियो होगा जो एंगल बाइसेक्टर ए एल अपॉन डी एम का होगा। कोई कहेगा नहीं हम ए सी अपॉन डी एफ लेंगे सर, तो ए सी अपॉन डी एफ का वही रेशियो होगा जो इस एंगल बाइसेक्टर ए एल अपॉन डी एम का होगा। ये तीन कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। कोई भी साइड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल देगा और कोई भी एल्टीट्यूड दे दे, मीडियन दे दे। समझ रहे हैं मेरी बात। थक जाते हैं क्या, है ना, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते दोस्तों। तो वीडियोस पे यार लाइक इसी बात पे दबा के कर दिया करो यार, ठीक है। चलो ये लिख लिए, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बहुत मज़ा देगा, ठीक है। आइए एक एक कर सवाल देखते हैं। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कहा जा रहा है क्या चीज़ कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ट्रायंगल ए एच के, है ना, ए एच के सिमिलर है ए बी सी ट्रायंगल के, और कहा गया कि ए के का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। लिखिए उसका बी सी का वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, आपने ये भी लिखा। और एच के का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर एच के का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया इस ए सी का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले है ना सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ साथ, ठीक है ना। आपके पास दिया हुआ है सिंस
ट्रायंगल ए एच के सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है ना। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। आप पढ़ चुके हैं हमसे। लेकिन जो प्रोपोर्शनल करेंगे ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे और इस डेटा को देख के करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी कोई भी साइड प्रोपोर्शनल कर देंगे। आप देखिए आपको जो वैल्यू दिया, कोई एक ट्रायंगल को पकड़ो। अगर आप बड़े वाला ट्रायंगल, पहले ये ए एच क्या है ना, तो इसको पकड़ो। इसमें कौन सा साइड है, ए के। तो ए के कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, ए सी। तो आप लिखेंगे ए के अपॉन ए सी। उसके बाद कौन सा साइड दिया हुआ, एच के। एच के देखो तो सेकेंड और थर्ड है ना, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लो, तो एच के प्रोपोर्शनल कौन हो जाएगा, बी सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब धड़ल्ले से जो है चुपचाप इसमें बैठाते चलो। ए के का वैल्यू 10 है सर, ए सी का वैल्यू कितना है, हमें तो ए सी निकालना है। सर एच के का वैल्यू 7 है, आपने 7 लिखा। सर बी सी का वैल्यू कितना है, 3.5 है। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप बोलेंगे नहीं सर। हम क्या करते हैं सर, हमको पॉइंट का दिक्कत हो रहा है, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ लिखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फिर क्या करोगे सर, आप इस 10 से इस 10 को काट देंगे तो ए सी यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे एग्ज़ाम में भी। जो भी आपका हिंदी सीट होगा उसमें इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, ये नहीं कि खाली आंसर लिख दिए बी सी डी, समझ रहे हैं ना। तो वो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ठीक है, देखिए पढ़ाने का यही तौर तरीका होता है एक टीचर का, ठीक है ना दोस्तों। जेन्युइन तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा है तो आप सोचिए कि आप बहुत खतरे के जगह पे आप पहुंच के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो कहिए कि हम जैसे टीचर का आप लोग को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है ना, कि सर एटलीस्ट हम लोग ऑनलाइन आकर भी आप लोग अगर हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और हमारे जैसे बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिस करवा कर आप लोग का कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं। लेकिन जिस कोचिंग में खाली सिलेबस कंप्लीट करा के भगा दिया जाता है, ठीक है ना, और पैसे मोटे मोटे रकम ले लिए जाते हैं, सोचिए कि आप लोग से के साथ क्या हो रहा है ना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे जगह से आप लोग बच के रहिए, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं, है ना, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कोई कर्म के लड़का नहीं है, कोई कर्म की लड़की नहीं है। समझ रहे हैं ना, आप बात समझ रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। ऐसा ही किसी को सर 100 में 100 नहीं आता है, हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को ऐसा ही साइंस में 100 में 100 नहीं आता। मैं इतना ना प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, जिससे रिजल्ट आता है। पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, बड़े बड़े अच्छे से है ना कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप ज़ीरो हैं, ज़ीरो, बिग ज़ीरो, ठीक है ना। इसलिए ये कहते हैं नहीं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाहे वो हमसे पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़, कहीं भी पढ़ रहे हो, उस टीचर को टॉर्चर करो कि नहीं सर हमको प्रैक्टिस करवाइए, हमको प्रैक्टिस करवाइए, खूब क्वेश्चन पूछो। लेकिन यहाँ के लड़के लोग डरते हैं, खासकर पटना के लड़के बहुत डरते हैं, सवाल पूछने में डरते हैं, ठीक है ना। और अगर टीचर पढ़ाने वाला मिलता है तो लड़कियाँ जो है या लड़के जो है सिकुड़ के एकदम छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो लो भाई प्रैक्टिस करो। कह रहे थे ना MCQ कैसे होता है, लो MCQ आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो जब तक पढ़ा नहीं रहेगा ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। आप बात समझिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, बनाने के लिए आपको थ्योरेटिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC है, ठीक है। AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, BD जो है 2.5 सेंटीमीटर है इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर दिया हुआ है दोस्तों, तो सॉरी है ना, फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बड़ा सिंपल फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ड्रॉ करेंगे। ये मेरा फिगर है ABC और ये आपका है D और ये है आपका E। देखो सिमिलर ट्रायंगल को कैसे पढ़ाया जाता है। सर DE पैरेलल BC क्या है, मारो भाई DE पैरेलल BC। जैसा ही दो लाइन पैरेलल दिख गया दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, थेल्स थ्योरम। जरूरत पड़ेगा तो AD अपॉन DB का रेशियो वही लेंगे, AE अपॉन EC का रेशियो। जरूरत पड़ेगा तो ये छोटा पूरा, फिर ये छोटा पूरा, ये छोटा पूरा बड़ा, ये छोटा पूरा बड़ा। 3 क्राइटेरिया मैंने बताया था ना थेल्स थ्योरम का। हमेशा जब भी किसी ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है तो वहाँ थेल्स थ्योरम आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं। AD का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, लिखो आराम से फिगर पे। BD कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, लिखो फिगर पे आराम से। AE कितना है सर, 3.2 सेंटीमीटर, आराम से लिखते चलो मेरे साथ। उसके बाद DE कितना है सर, 4 सेंटीमीटर, देखो ये दे दिया।
फाइंड द लेंथ ऑफ AC, है ना। AC का लेंथ मतलब ये पूरा x निकालना है आपको। सॉरी दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते है ना गला कवर जाता है क्या, कोई बात नहीं। सब लड़के अच्छे से जो है प्रैक्टिस करेंगे और दबा के लाइक करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और 10th का भी बच्चा का सिर्फ और सिर्फ 10th के बच्चे का भी प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग आराम से रहें, बने रहें, डेली आएगा वीडियो, ठीक है, बैक टू बैक। हमें पूछा गया सर AC का वैल्यू बता दो क्या होगा, ये x निकालना है। हमने से पूछा गया सर ये BC का वैल्यू क्या होगा, है ना। अगर इसको मैं y मान लूँ तो ये y निकालना है। आप समझ रहे हो ना, ये x और y आपको फाइंड आउट करना है। सर सबसे पहले ठीक है हम क्या करेंगे कि सर इस EC का वैल्यू निकाल सकते हैं थेल्स थ्योरम के थ्रू ना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो हम पहले निकलेंगे इन ट्रायंगल, पहले चलेंगे ABC में V है। सबसे पहले बोलो कौन लाइन किसके पैरेलल, तो DE सर पैरेलल है BC के। कौन सा थ्योरम लगा सकते हो अब, तो बाई थेल्स थ्योरम सर, ठीक है। क्या कहता है थेल्स थ्योरम कि AD अपॉन DB का वही रेशियो होगा जो AE अपॉन EC का होगा। बात समझ रहे हो, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो AD का वैल्यू पुट करो दोस्त, 2/2.5 और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो गया यहाँ से AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स AC बराबर आ गया 3.2 इंटू 2.5। सर 2 से काट देंगे कितने बार में, 1.6 बार में, तो देयरफॉर यहाँ से EC का वैल्यू आ गया 1.6 इंटू 2.5। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो 25 गुने 16 करो भाई, है ना। 6 5 30, 3 6 3 12, 12 3 15, 25 एकम 25, 0 10 3 1 4, पॉइंट के बाद कितना अंक, 2 अंक, ये खत्म हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से EC का वैल्यू फाइनली आपका 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जैसे ही ये 4 सेंटीमीटर आया यहाँ पे मार्क करो 4 सेंटीमीटर। अब बताओ 3.2 में 4 जोड़ोगे तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 3 7, 7.2 सेंटीमीटर। AC का काम खत्म, ठीक है दोस्तों, है ना। तो AC का वैल्यू आपसे पूछ रहा था ना, तो AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC, ठीक है। AE कितना है सर 3.2, उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक की बातें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सर लेकिन अब ये BCY कैसे निकालें, तो भाई अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखना जिसको हम कलर कर रहे हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कर देंगे, तो हम तो जानते हैं सर क्या कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से हम ला सकते हैं। कैसे सिमिलर करेंगे, तो इन ट्रायंगल चले जाओ पहले जिस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ADE, याद रखना ऑर्डर मेंटेन करना है। A से D पे आ रहे हो फिर E पे जा रहे हो तो बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना, A से B पे जाओगे फिर C पे जाओगे, उल्टा पुल्टा नहीं लोगे। अगर उल्टा लोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल ही उल्टा आ जाएगा। V है, देख रहे हो ये MCQ है, ठीक है ना। और MCQ के लिए इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, मुझे तो भाई 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको समझाना है ना, इस वजह से हमको है ना इतना लिखना पड़ रहा है। बात समझ रहे हो दोस्तों। चलो सर, तो क्या कहेंगे सर, सबसे पहले बोलेंगे सर एंगल A बराबर एंगल A कॉमन है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, दोनों में एंगल ये कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, तो ये तो कॉमन एंगल हो गया। फिर आप बोलेंगे सर इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर कर सकते हैं, कैसे, जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल होती है, ये एंगल, बोलो कैसा एंगल, तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो आप बोलेंगे सर एंगल ADE ये बराबर हो गया सर एंगल ABC। रीज़न क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ही 2 एंगल आ गया आप तुरंत कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया सर ट्रायंगल ABC बाई AA सिमिलैरिटी। अरे हाँ या ना, अगर सर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर यहाँ फर्स्ट और सेकंड लोगे तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लोगे तो यहाँ से लिखोगे सर AD अपॉन AB का वही रेशियो होगा, चूँकि आपको D दिया हुआ है तो D पकड़ो, तो यहाँ सेकंड और थर्ड लोगे तो यहाँ BC आया है ना दोस्तों, और यही तो फाइंड करना था। अरे हाँ या ना, तो AD कितना है 2, AB कितना है 2 2 4 4.5 और DE कितना है दोस्तों, तो 4 दिया ही हुआ है सर, और BC आपको निकालना था दोस्तों। अरे हाँ या ना, देखे कैसे निकलता है सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो BC आ जाएगा 4.5 का डबल कितना, 9 सेंटीमीटर। और यही सर आपका सवाल का आंसर था। EC 4 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर। इसी तरह से ठीक दोस्तों हम लोग
अगली क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे और आप लोग के लिए पूरे ट्रायंगल ज्योमेट्री जो है ना वो मैं इसी तरह से लाते रहूँगा, ठीक है ना। बस वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, लाइक ज़रूर। एक लड़का था ऋषभ कुमार की सर बोला ट्रायंगल लाइए और ट्रायंगल पे कमेंट नहीं करता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा सारे बच्चे लोग जो है कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।